जी, इस वक्त मैं ज़मान चौक बाग में मौजूद हूँ और यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आमद पर यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा कर रही है। इनका ये कहना है कि एक्ट 74 और माहिदा कराची के होते हुए ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं हो सकते, इसलिए ये लोग सरापाए एहतजाज हैं और यहाँ पर इमरान खान की आमद पर ये एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लिबरेशन फ्रंट के लोग यहाँ पर इस वक्त तकारीर भी कर रहे हैं और उसके जो शुरा हैं इस मुजाहरे के वो इस वक्त धरना दे के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जब लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सद्दात सगीर भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इलेक्शन का बाइकाट क्यों कर रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और वो इमरान खान की आमद के हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन लिबरेशन फ्रंट सद्दात सगीर एडवोकेट। आज यहाँ पर इमरान खान की आमद है और इस वक्त ये एक भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया है। ये बताइए क्या बाकी पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जबकि आप बाइकाट कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है क्यों आप बाइकाट कर रहे हैं? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था आपके पास? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारा नुक्ता नगाह ये है कि हम मकबूज़ा हैं, हम एक कॉलोनी हैं और कॉलोनियों में जो भी इंतखाबात का ढोंग रचाया जाता है वो जालसाजी पे भी होता है, वो फ़राड होता है। बुनियादी तौर पे जो काबज़ होते हैं वो अपनी आबादियों में अपने आलाकारों, अपने जो सहूलतकारों की सिलेक्शन करते होते हैं और नाम उसको इंतखाबात किया जाता है। अब बुनियादी बात तो यह है कि हम सहूलतकारों के इस सिलेक्शन के अमल में किसी तौर पे हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। एक बात तो ये, दूसरी ये कि इसमें हमारा बुनियादी जो हक़ के आज़ादी है, बुनियादी इंसानी हक़ है और रियासत की मुतनाज़ा हैसियत के हवाला से इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना जो बाकी है, हम पे कदगन लगा दी गई है कि इस नामनाद फ्रॉड इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए हमें हलाके पाकिस्तान का हल्फ लेना पड़ता है, जो हमारे नुक्ता नगाह से बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जम्मू कश्मीर के मखसूस जो तनाज़र है इस इशू का उसकी वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस की वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन है। तो ऐसे में एक ऐसा अमल जो कंट्रोल्ड है, स्पॉन्सर्ड है, मैनेज्ड है, मैनोवर्ड है एजेंसीज़ के हाथों, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, उसका हिस्सा बनना मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पर जम्मू कश्मीर के गैरतमंद शहरियों के हक़ में है, उनके मफाद में होगा। तीसरी, अब की बार की जो सबसे बड़ी इसकी अहमियत बनती है वो ये बनती है कि अब की बार इन्होंने जो सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असम्बली यहाँ सेलेक्ट करनी है उससे इन्होंने पाकिस्तान का आर्ज़ी सूबा बनाए, तकसीम कश्मीर की तरफ जाता है ये अमल। तो हम ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि वो इस गंदे गनूने घटिया अमल का हिस्सा बन के जो आगे तकसीम का नापाक मनसूबा है उसका हिस्सा ना बने और इससे अपनी लातल्की नाराज़गी का इज़हार करें और इसमें अगर आप जाते हो, वोट देते हो, सपोर्ट करते हो, इसका तो क्या आप ये इन लोगों से जो आपके साथ मौजूद हैं, क्या इनके पास सिर्फ ये एहतजाज का ऑप्शन बचता है या आपके वोट का भी ऑप्शन है आपके पास? आप बाकी लोगों को कहेंगे कि वो वोट भी ना दें? ना, वोट का ऑप्शन तो हमसे छीन लिया गया ना, जब आपने ये कदगन लगा ली कि आप इसमें वही कैंडिडेट जा सकता है जो हलाके पाकिस्तान का हौफ ले। दूसरी बात ये कि जब सारा आपके सामने है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की
पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो उनके जो सरमाया जो है वो जिस नंगे अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ लोगों के पास वोट का हक और अख्तियार तो रहा ही नहीं। ऐसे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों के पास जाएँ, लोगों से इल्तिजा करें कि वो इस अमल का हिस्सा ना बने, इससे दूर रहें। और अगर खुदा न खास्ता जो इस अमल का हिस्सा बनेगा, दानिस्ता या ना दानिस्ता, कल अगर जम्मू कश्मीर तकसीम मुस्तकिल तकसीम होती है तो वो उस गनाह में, उस गद्दारी के अमल में जो शहीदों के खून के साथ गद्दारी होगी, उसमें वो बराबर का शरीक हो। थैंक यू सो मच कि आप हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मददगार और मावन साबित हो रहे हैं। हम इलेक्शन का बाइकाट इसलिए कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि एक्ट 74 की ज़ेर निगरानी होने वाले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ये कोई इंतखाबात नहीं है, ये बल्कि सलेक्शन है, ISI और MI की सलेक्शन है। और इस सलेक्शन से अवाम का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक्ट 74 के नतीजे में होने वाले हम इन इलेक्शनों को जानबदाराना इलेक्शन मानते हैं, गासबाना इलेक्शन मानते हैं और कब्जाना इलेक्शन मानते हैं। इसलिए हमने बाइकाट कैंपेन अपनी चला रखी है ताकि एक्ट 74 का इख्तिताम हो और उस इख्तिताम के बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को बाहम मिलाकर 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इनकलाबी जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आए और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर सबको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। सर, बुनियादी तौर पे इलेक्शन बाइकाट करने का जो हमारा बेसिक जो बुनियाद है वो ये है कि क्योंकि इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्ट 74 और माहिदा कराची 2 ऐसे काले कानून मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी के अंदर आप किसी भी एतबार से जो इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं आप उनसे महरूम हैं। और जिस समाज के अंदर बुनियादी हकूक़ से आपको महरूम रख दिया गया हो, वहाँ यकीनन जो आपका इलेक्शन हो रहा है ये किसी भी एतबार से जमहूरी नहीं है। और जब सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, कंट्रोल है, ऐसी सूरत में हम ये समझते हैं कि जब पहले से चीज़ें तय हो जाती हैं तो फिर वो इलेक्शन नहीं रहता। और इसलिए इस धोखे से हम आवाम को भी बचाना चाहते हैं और ख़ुद भी ये समझते हैं कि हमें इस धोखे से बचना चाहिए। कल बाग में इमरान खान की आमद पर लिबरेशन फ्रंट इस वक्त सरापा एहतजाज है। इन लोगों का कहना यह है कि ये इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन है। एक्ट 74 और माहिदा कराची के होते हुए ये इंतखाबात मुमकिन ही नहीं।